दरभंगा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भालपट्टी ओपी में छापेमारी कर उड़ीसा के 7 चोर को गिरफ्तार किया है। सदर डीएसपी अमित कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। तस्वीर में क्या चीज तो हंसने वाला चीज है, क्या पता थोड़ा इधर कर दो यार। ठीक दो सदर हो गया सर, दो बोलेगा सर हो गया सर, कल दी ना फोटो हो जाएगा, यहीं पे आइए ना, इधर घूमिए, फोटो देखिए। टाइगर देखिए, बैठिए ना सर, बनाने दो यार। लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या हुआ है बताएं विस्तार से। पिछले 1-1.5 महीने में शहर में कुछ चोरी की, हाउस ब्रेकिंग की वारदातें हुई हैं ठंड का फ़ायदा उठाते हुए। इसी क्रम में हर तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर कल जानकारी प्राप्त हुई एसएचओ भालपट्टी को कि NH-57 के पास अदलपुर चौक के निकट कुछ लोग हैं जो गृहभेदन की योजना बना रहे हैं और सारा सामान, लगभग उनके रहने वहने का सारा सामान, कपड़े वगैरह सब पैकअप मोड में एक जगह रखा हुआ है और वो जा रहे हैं। तत्काल ही टेक्निकल टीम जिला की इकाई है उनके सदस्य विनय, इंस्पेक्टर SI विनय की अगुवाई में और एसएचओ भालपट्टी जो है रवि कुमार की, उनकी अगुवाई में टीम का गठन करते हुए तत्काल छापेमारी की गई और 7 लोगों को अदलपुर चौक भालपट्टी अवस्थित NH-57 के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब विधिवत उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 4.25 लाख रुपये कैश, 5 मोबाइल्स जिसका डिटेल्स नहीं बता पा रहे हैं, इनमें से एक का, और एक लाल थैले में, लाल कपड़े में, जैसा आप देख सकते हैं, कुछ सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ है जिसके ग्रैनुअल्स हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। विशेष पूछताछ के क्रम में जानकारी प्राप्त होती है कि पिछले 1-1.5 महीनों में शहर में घटित चोरियों में से भालपट्टी के केस नंबर्स 128, 129, सदर थाना अवस्थित केस नंबर्स 428, 429 जो दिसंबर महीने के हैं दोनों, और लहरियासराय अवस्थित थाना क्षेत्र के 720 और 727 केस नंबर जो दोनों भी 18 दिसंबर और 22 दिसंबर को घटित हुए हैं, उनमें इनकी संलिप्तता सामने आ रही है टेक्निकल एंगल से और मैनुअल एंगल से और पूछताछ से। लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ के गिरोह हैं ये? देखिए, पूरा गिरोह उड़ीसा के जाजपुर का है। उसके पहले भी 3-4 महीने पहले भी हमारी लहरियासराय थाने की टीम ने 2 लोगों को पकड़ा था जो जाजपुर के ही थे, उड़ीसा के थे, उन्हें जेल भेजा गया था। इन लोगों के बारे में भी वहाँ के लोकल पुलिस थाने से जांच पड़ताल की जा रही है। इनके मोबाइल को खंगाला जा रहा है। इनके 1-2 सदस्य, जैसा इनके द्वारा बताया गया और जो सीढ़िया से प्रलक्षित हो भी रहा है कि वो उड़ीसा निकल चुके हैं कुछ और सामान को लेकर। इनके पास से जो सामान की बरामदगी है उसके विषय में पूछने पर उन्होंने बताया है कि विभिन्न घरों से इन्होंने, जैसा FIR में रिपोर्टेड है, सोने की कोई ज्वेलरीज और कैश निकाले थे, उसे बेचकर ये कैश एकत्रित किया है, अपने में बंटवारा किया है। कुछ और साथी इनके उड़ीसा चले गए हैं। इसके अलावा ये जो सोने जैसा पदार्थ है, इसे इसके दिखाकर ये ठगी भी करते हैं, घरों में सोने की सफाई वगैरह काम भी करके हाथ की सफाई करते हैं। और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि दिन में ये रेकी करते हैं, बंजारों की तरह इधर उधर छोटे छोटे झुंड में घूमते हैं, औरतें बच्चे भी रहती हैं, और घूमकर जो सुनसान पड़े घर होते हैं उनके नाली वगैरह को ये देखते हैं कि पानी कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ लोगों की नहीं होने की संभावना है, और ऐसे घरों पर आपने योजनाबद्ध तरीके से अटैक करते हैं। भालपट्टी के जो चोरियाँ हैं दोनों 500 मीटर की दूरी में है। CCTV फुटेज वगैरह से काफ़ी स्पष्ट आ रहा है। तो क्या ये लोग, आप बता रहे हैं उड़ीसा से हैं सभी लोग, तो यहाँ पे स्थानीय लेवल पे कोई इनके संपर्क में थे यहाँ के लोग, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? नहीं, ये घुमंतु की तरह आते हैं। अभी मधुबनी में कहीं ठिकाना बना हुआ था स्टेशन के पास है कहीं, और उसकी पुष्टि की जानी है। कल देर रात में पकड़ा गया, लगभग 8 बजे रात में पकड़ा गया है और पूछताछ की जा रही है। और 2-3 महीने पहले, जैसा ये बता रहे हैं कि 3 महीने पहले पूरी इनकी टीम ही उड़ीसा आई, उड़ीसा से बिहार आई। सर, कुल कितने लोगों की हिरासत में लिया गया? अभी 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है और थानों को सूचना दी गई है और पूछताछ की जा रही है। किसी गिरोह का सदस्य ये लोग हैं क्या सर? ये इनका पूरा, ये स्वयं में एक गिरोह है।